हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और आज से अपन शिक्षण अभिरुचि के साथ हिंदी की क्लास से और शुरू कर रहे हैं, यानी कि हिंदी के एमसीक्यूज और शुरू कर रहे हैं। पीछे अपनी 8 कक्षा हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। अगर किसी भाई बहन ने वो क्लास से नहीं देखी तो एक बार वो क्लास से जरूर चेक कर ले। और चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनू खंबा गणी सर है, खंबा गणी भाई। ओगी राम राम सर, राम राम भाई। 2 दिन तो दोस्तों आपके लिए कुछ सरप्राइज है। 2 दिन उस सरप्राइज को प्लान कर रहे थे और आज शाम तक आपको पता चल जाएगा उस सरप्राइज का। क्लियर? चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपना हिंदी का। हिंदी का शिक्षण अभिरुचि इसके बाद में करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन अपन हिंदी के लाएंगे और कुछ क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के लाएंगे। क्लियर? दिल्ली। तो उम्मीद है आप सारे जुड़ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक की बात पूछ रहा है कि वर्तनी होती है स्पेलिंग और स्पेलिंग में सही नहीं है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्तनी में अशुद्धि है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 या ऑप्शन क साहित्य। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अनुकूल। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिक्रिया और ऑप्शन नंबर 4 अनुपस्थित। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य की क्या है दोस्तों? वर्तनी एकदम शुद्ध है। साहित्य की वर्तनी क्या है? एकदम शुद्ध है, एकदम सही है। यहाँ पर वर्तनी की मिस्टेक कौन से में है? साहित्य तो एकदम सही है और जो बाकी 3 है प्रतिक्रिया, अनुकूल, अनुपस्थित, इनमें क्या है? वर्तनी की अशुद्धि है, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लियर? कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य। साहित्य में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। बात करते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया कैसे लिखा जाएगा? तो प्रतिक्रिया अशुद्ध लिखा है दोस्तों। यहाँ पर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? प्रतिक्रिया शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। अनुकूल की बात करें तो अनुकूल शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? अनुकूल। अब बात करें अनुपस्थिति की, तो अनुपस्थित शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो अनुपस्थित शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या हो गए हैं? ये चारों वाक्य, चारों जो अपने वर्ड है शुद्ध हो चुके हैं, चारों शब्द है शुद्ध हो चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो रोहित पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ये देख लेना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्यों का चयन, कुछ वाक्य लिखे हैं उनमें अपने को कुछ न कुछ शब्द गलत दिया है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए पहले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या है? यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यह काम कोई कार्य है वो किससे हो सकता है? वकील से ही हो सकता है, कोई वकील से ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करे। कृपया दरवाजा बंद करने का क्या करें? कष्ट। तो चारों ऑप्शन देख चुके हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर क्या कैसे होगा? तो वाक्य की जो वाक्य अशुद्ध है, वाक्य में अशुद्धि है, वो 1 नंबर में ही है। यहां पर कोई नहीं आएगा दोस्तों। यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी का काम है, वो किससे ही हो सकता है? आप और हम तो कर नहीं सकते, उसे कौन करेगा? कोई वकील ही करेगा, किसी वकील से ही हो सकता है। यहां पर क्या आएगा? किसी वकील से ही हो सकता है। कोई की जगह क्या आएगा? किसी वकील से ही हो सकता है। सभी बच्चों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा गलत आंसर कर रहा है, बी कर रहा है। बी नहीं होगा, इसमें होगा ए। यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, कोई वकील से नहीं, किसी वकील से ही हो सकता है। और बाकी जो अपने वाक्य दिए हैं वो वाक्य क्या है? सारे शुद्ध हैं। वाक्य क्या है? सारे
शुद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से पवन का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, यानी कि नीचे पवन के पर्यायवाची दिए हैं और उनमें से एक नहीं है, बाकी सारे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन एक देखते हैं, समीर। ऑप्शन बी अनिल। ऑप्शन सी मारुति। और ऑप्शन नंबर 4 वात। तो इसका गलत कौन सा होगा, यानी कि राइट आंसर कह सकते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर 3 मारुति। क्या है दोस्तों? मारुति पवन का क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। मारुति किसका पर्यायवाची है? तो मारुति है अपने हनुमान जी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का। मरुत होगा, क्या होगा इसकी जगह? मरुत। मरुत किसका पर्यायवाची है? तो मरुत है पवन का। मरुत या हवा भी कह सकते हैं। मरुत हवा। मरुत या हवा किसके हैं? पवन के। तो यहां पर मारुति ऑप्शन में क्यों आया? तो मारुति है दोस्तों, मारुति को हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं, पवन का पुत्र भी कहते हैं। किसे? हनुमान जी को। इसलिए यहां पर मारुति ऑप्शन में दे दिया। हनुमान क्या है? मारुति के, जो अपने मारुति है वो किसके पुत्र हैं? पवन के। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सर एग्जाम में आ सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पीछे के बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जामों में 3-3, 4-4, 5-5 बार आए हैं। ये क्वेश्चन आगे लाऊंगा मैं, वो कम से कम 8 से 9 बार आया है एग्जामों में। ऐसे क्वेश्चन है तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देव। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयात का विलोम शब्द होगा। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए निर्यात। ऑप्शन बी क्या है? अवशिष्ट। ऑप्शन सी अपेक्षा अविष्ट। और ऑप्शन डी क्या है? अपेक्षा। ऑप्शन 4 नंबर क्या है? इष्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्यात। आयात का क्या होगा? निर्यात। आयात किसी चीज से कोई भी वस्तु मंगाना और निर्यात किसी चीज को कोई वस्तु भेजना। क्लियर? चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। मान लीजिए कि ऐसा रोग है जो केवल छूने से हो जाए, वो रोग कौन सा होगा? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, चर्म रोग। क्या चर्म रोग छूने मात्र से होता है? ऑप्शन बी घातक रोग। ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर 3 संक्रामक रोग। ऑप्शन 4 नंबर क्या होगा? असाध्य रोग। तो इसका 3 नंबर होगा राइट आंसर, संक्रामक रोग। क्या होगा? संक्रामक रोग। इसका राइट आंसर होगा संक्रामक रोग। यानी दोस्तों संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो छूने मात्र से फैलता है। तो क्या होता है? छूने मात्र से फैलता है। बहुत से रोग ऐसे जो आदमी के छूने मात्र से या छींक वगैरह से फैल जाते हैं, वो क्या होते हैं? संक्रामक रोग। क्लियर? सी काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, एक बच्चे का गलत आया आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्रामक रोग। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आग बबूला होना का भावार्थ है। आग बबूला होना का भावार्थ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? लू के बगुल्ले उठना। ऑप्शन 2 नंबर क्या है? भयंकर आग लगना। ऑप्शन 3 क्या है? बबूल के पेड़ में आग लगना। आग लगना या आग लगाना। ऑप्शन 4 नंबर क्या है? अत्यंत क्रोध करना। आग बबूला होना, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। कुछ बच्चे बता रहे हैं कोरोना सर जी। हाँ कोरोना कह सकते हो आप, कोरोना बेस्ट उदाहरण है इसका। इसका क्या होगा राइट आंसर? वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो गुस्से में क्या हो गया? आग बबूला हो गया। अत्यंत क्रोध आना, यानी कि अगर मान लीजिए आपको या किसी आपके दोस्त को अत्यंत क्रोध आए और वो आंखें निकालने लगे, मुंह लाल पड़ जाए,
तो उसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे, क्या वाक्य यूज करोगे? वो गुस्से में आग बबूला हो गया, वो अत्यंत, यानी कि अत्यंत क्रोध करना, वो अत्यंत क्रोधित हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए है अत्या प्लस चार, ऑप्शन बी क्या है अतः प्लस आचार, ऑप्शन सी क्या है अति प्लस आचार, ऑप्शन 4 नंबर क्या है अत्या प्लस तार। तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? काफी बच्चों के डी 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 आ रहे हैं। महाराणा प्रताप, गोकुंदा, उदयपुर, मेवाड़, काफी बच्चों के सी आ रहे हैं, काफी बच्चों की बी आ रही है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। 3 नंबर होगा अति प्लस आचार। संधि की बात करें तो संधि कौन सी है इसमें? यण संधि है। कौन सी? यण संधि। यण संधि यहां पर लिख के देखते हैं इसे, अति प्लस आचार। आचार इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। अब यण संधि की, जैसे यण संधि आपने पढ़ी थी, तो यण संधि में यह लिखा था कि अगर ई के बाद, अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए? ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए, तो ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा दोस्तों ये। ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा दोस्तों ये। क्लियर? ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या होगा? ये। तो देखते हैं, अत प्लस ई का क्या हो जाएगा? ये, और ये आ की मात्रा, तो ई का क्या हो जाएगा? या प्लस 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अत्याचार, यण संधि होगी। क्लियर? अच्छा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक बातें मत करो कमेंटों में, पढ़ाई करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध हो, यानी कि जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष्य एवं उपमान, उपमेय और उपमान का संबंध हो, वह है। ये काफी बार 8 से 9 बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। 2011 से लगातार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देखते हैं द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान। सेकंड पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्लियर? उसके अलावा एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषताएं बताता है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, सज्जन। सज्जन सत्य है जो, सत्य है जो, सत्य है जो जन। इसमें एक पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषताएं बता रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी कि एक तो होता है दोस्तों उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग तो शब्द के मूल शब्द होता है, उसके क्या लगता है? आगे। और प्रत्यय कहां पर लगता है? पीछे लगता है। तो उपसर्ग, उपसर्ग कहां पर लगेगा? आगे लगेगा। तो ये पूछ रहा है कि किस शब्द के उपसर्ग में, यानी कि किस शब्द के आगे प्र उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ऑप्शन ए प्रख्यात, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन 3 क्या है? प्रयुष, प्रत्युष, ऑप्शन 4 नंबर क्या है? प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्रत्यूष, प्रत्यूष शब्द के जो शुरुआत में है वो प्र उपसर्ग नहीं लगा है, तो प्रत्यूष का क्या होगा उपसर्ग, प्रत्यूष का प्रति उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग होगा, प्रति क्या होगा उपसर्ग, प्रति क्या होगा उपसर्ग। मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द होगा उष, मूल शब्द क्या होगा मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा उष। क्लियर। बाकी में सारे में, बाकी में सारे में क्या लगा है प्र उपसर्ग लगा है, प्र उपसर्ग बाकी में सारों में लगा है। क्लियर। प्र प्लस दौलित, प्र प्लस प्रीति, बाकी में क्या लगा है प्र उपसर्ग लगा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगभग बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले पिछले में तो पूछा था प्रत्यय और अगले में क्या पूछ लिया, अगले पिछले में क्या पूछा था उपसर्ग, अगले में इसमें क्या पूछ लिया है प्रत्यय। प्रत्यय पूछा है, कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय पूछा है। किस 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 शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, यानी कि आवट आवट प्रत्यय नहीं है। एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या नहीं है आवट प्रत्यय, तो शब्द देख लेते हैं। पहला हो गया सजावट, दूसरा हो गया मिलावट, तीसरा हो गया बनावट और चौथा हो गया महावट। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय कहां पर लगते हैं मूल शब्द के किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय कहां पर जुड़ते हैं शब्द के पीछे। चलो तो इसका राइट आंसर कुछ बी बता रहे हैं कुछ डी बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा महावट, महावट, महा प्लस वट। और बाकियों में क्या होगा, बाकी हम सजावट का देख लेते हैं, छज प्लस आवट, बनावट में वन प्लस आवट और मिलावट में मिल प्लस आवट, मिल प्लस आवट। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा महावट, महावट। सर जी गुड मॉर्निंग, प्रकाश हुड्डा, प्रकाश हुड्डा आ गयो के सर आप नेक्स्ट ईयर का पेपर सोल्व करा रहे हो शायद। नहीं भाई नहीं भाई, पेपर सोल्व नहीं करवा रहा हूँ अभी, पेपर सोल्व जल्दी करवाएंगे, पिछले 2-3 सालों का एक साथ ही। अगले संडे को प्लान कर रहे हैं मैं और आपके रोहित सर। चलो दोस्तों हिंदी आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर हिंदी की क्वेश्चन क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अपन क्या शुरू कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। चलिए दोस्तों ये चल रहा है अपनी पढ़ाई पे अपना कोर्स बीएसटीसी स्पेशल 12 महीने की अपनी क्या है वैलिडिटी है, मात्र नामात्र की फीस है 399। 12 महीने एक बहुत लंबा काल होता है, बहुत लंबा समय होता है, तो 12 महीनों में इस कोर्स से आप भी तैयारी कर सकते हो और आपके कोई छोटे बहन भाई है वो भी तैयारी कर सकते हैं। एकदम क्वालिटी एजुकेशन है इसमें और अच्छी टीम के द्वारा अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। रोहित सर जिक्के रोहित सर ने करवाया है। और किसी भाई बहन को कुछ पूछना हो तो 75 68 71 67 68 पे फोन करके पूछ सकता है इस कोर्स से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई भी डाउट हो बीएसटीसी से या किसी और भर्ती से कोई भी डाउट हो तो इन नंबरों पे बेझिझक कॉल कर सकता है। क्लियर। अब आ गए भाई शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, सारे हो जाए तैयार। अब आ गए शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। सर मैंने आज से कोचिंग करना शुरू किया है। कोचिंग की तो क्या ही जरूरत है भाई, आप सेल्फ स्टडी करके या ऑनलाइन पढ़ के भी बीएसटीसी में आराम से सिलेक्शन पा सकते हो, आराम से क्या पा सकते हो सिलेक्शन पा सकते हो। क्लियर। चलो तो तैयार हो जाओ, अपन क्या करते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम देना। चलो तो अब करते हैं अपन शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। चलो तो पहला क्वेश्चन है नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप,
लीडरशिप का बुनियादी आधार क्या माना गया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? प्रशंसा। ऑप्शन ए क्या है? प्रशंसा। ऑप्शन बी क्या है? सेवा की इच्छा। ऑप्शन सी क्या है? समूह का हित। और ऑप्शन डी क्या है? कुछ नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत से बच्चे बी बता रहे हैं, बहुत से बच्चे सी बता रहे हैं। चलो, तो अलग अलग आंसर है सभी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समूह का हित। समूह का, एक ग्रुप का हित जो नेतृत्व का बुनियादी आधार होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाय पी के आई हूं प्रजापति। चोखो भाई चोखो। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है तो विद्यार्थियों, आगे खाली छोड़ दिया है। आगे ऑप्शन उसमें देखते हैं आगे क्या लिख रखा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके। ऑप्शन बी क्या है? जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए। एक अच्छे शिक्षक का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन सी क्या है? जो विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करे। ऑप्शन डी क्या है? जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। एक अच्छा टीचर कौन होता है? एक अच्छा टीचर। तो इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। ये बता रहे हैं काफी बच्चे, होगी ये बताओ है भाई। हैं सर, काल क्लास क्यों नहीं ली? तो भाई काल क्लास 2 दिन बीच में गैप लेने को एक ही उद्देश्य हो, एक मात्र। तो आज थाने एक सरप्राइज है शाम का सरप्राइज। तो 2 दिन हाँ वह में लाग रहा। तो आज शाम को उस सरप्राइज की आपको वीडियो मिल जाएगी। लक्ष्मण ए काफी बच्चे ए बता रहे हैं। उच्च आदर्श, मान लीजिए शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है? शिक्षण अभिरुचि में ये होता है कि सारे आंसर क्या होते हैं? लगभग सही होते हैं, लेकिन एक नजदीकी आंसर अपने को ढूंढना होता है। वहीं पर अपन क्या खा जाते हैं? मात। काफी बच्चे ये बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। अब आप कहोगे ए भी है, तो ए भी है और डी भी है, लेकिन सबसे नजदीकी कौन सा है? सबसे नजदीकी क्या है? सबसे नजदीकी डी है। जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। मान लीजिए एक ऐसा अच्छा टीचर क्या हो, कौन सा होता है? एक अच्छे टीचर का एग्जाम्पल दे तो विद्यार्थियों की सोच खोल दे, यानी कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। गलत सही का वो क्या ले सके? फैसला ले सके। गलत क्या है, सही क्या है, मैं आगे ये क्लास लूंगा, आज क्लास लूंगा तो आगे इसका क्या फायदा होगा, अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तब मेरा सिलेक्शन होगा। मान लीजिए टीचर क्या होता है? टीचर स्वयं पे डिपेंड नहीं रखता है बच्चे को, और बच्चे को खुद का चिंतन करने के लिए एक बच्चे में इतनी सोच विकसित कर देता है टीचर, समझ विकसित कर देता है। तो सही टीचर कौन सा होता है? जो बच्चे में एक समझ डेवलप करके और उसे एक काबिल इंसान बना दे। क्लियर? चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका बाल विवाह होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के बाल विवाह होते हैं, उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? सर सरप्राइज क्या है? शाम को पता चल जाएगा आपको। जवाब दो, के दे जवाब देना है भाई। चलो, तो ऑप्शन ए क्या है? बाल विवाह को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका पूछा है, उच्चतम तरीका, सर्वोत्तम तरीका पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है? कानून की सख्ती से अनुपालना कराना। ऑप्शन बी क्या है? माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदार बनाने के लिए बनाना, ऐसी परंपराओं में भागीदार बनने के लिए मना करना। यहां पर एग्जैक्ट ये है। ऑप्शन डी क्या है? विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। ऑप्शन डी क्या है? ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना या ऐसी घटनाओं को अनदेखा करना। यानी कि बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं अपन? जो चाइल्ड मैरिज होती है,
उसे कैसे रोक सकते हैं अपन, उसका बेस्ट तरीका क्या है? तो इसका बेस्ट तरीका है, इसका बेस्ट तरीका ऑप्शन सी, बाल विवाह को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों में अवेयरनेस लाके, बच्चों में जागृति लाके। कैसे सर? जैसे बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, आपके स्टूडेंट हैं, तो बच्चे आपको रोल मॉडल ही मानेंगे। क्या मानेंगे? आपको रोल मॉडल मानेंगे, लगभग बच्चे मानेंगे, कुछ उदंडी बालकों की कह नहीं सकता, आपको रोल मॉडल मानेंगे। और आप जो पढ़ाओगे वो कल उनका क्या बनेगा? भविष्य बनेगा। कल उनकी समझ आपके पढ़ाई से ही विकसित होगी। तो बच्चों में एक ऐसी अवेयरनेस आप ला सकते हो, ऐसी जागृति ला सकते हो कि बाल विवाह भाई गलत है, बाल विवाह के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो गलत प्रभाव होते हैं, उन्हें बताइए और बच्चों में जागृति लाइए, अवेयरनेस लाइए, ताकि बच्चे खुद से विरोध करें कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे। यानी कि बाल विवाह करते क्या किसका है? बच्चों का ही करते हैं। और बच्चे ही विरोध करने लगे तो धीरे धीरे ये बाल विवाह की कुप्रथा है, ये जो ये रीति है, ये क्या हो जाएगी? धीरे धीरे ये बुराई है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस बुराई का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। शाम को कितने बजे? तो शाम को 4 बजे रोहित के सर की क्लास आएगी, तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर? चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए आप क्या करोगे? राष्ट्र जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें राष्ट्र की एकता की भावना, यानी कि बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं देशभक्ति की भावना आप कैसे विकसित कर सकते हो? बच्चों में कैसे जागृति, कैसे विकसित कर सकते हो देशभक्ति की भावना? बच्चे समझ जाएंगे लेकिन मम्मी पापा नहीं समझेंगे। समझ जाएगा भाई, समझ जाएगा, टीम सा गए। चलो ऑप्शन ए क्या है इसका? बच्चों में आप राष्ट्र भक्ति की भावना कैसे जागृत कर सकते हो? तो ऑप्शन ए है निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, यानी कि निबंध लिखो अपने देश पे, राष्ट्रभक्ति पे निबंध लिखो, देशभक्ति पे निबंध लिखो। ऑप्शन ए तो ये है। ऑप्शन बी क्या है? राष्ट्रीय एकता पर एक प्रभावी भाषण करके, यानी कि एक करड़ा सा तकड़ा सा खतरनाक वाला भाषण दे 15 अगस्त या 26 जनवरी को राष्ट्र की एकता पर, उससे। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? भारत के महान व्यक्तियों की जीवनी अपने विद्यार्थियों को बताएंगे। अपने विद्यालयों में जो भारत के जितने भी महान जो हुए हैं, महान हस्तियां हुई है, महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे जैसे महाराणा प्रताप, भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत से हजारों उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है, सुभाष चंद्र बोस, अगर नाम ले तो ये क्लास कम पड़ जाए। तो उनकी जीवनी बता के और बच्चों को क्या करें? राष्ट्र भावना, जो राष्ट्र की एकता है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, बच्चों में पैदा करे, उत्पन्न करे। सर मैं लेट हो गया रतनलाल मीणा। कोई बात नहीं रतनलाल मीणा। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पर्वों को अपने स्कूलों में पूरे जोर शोर से मनाए। राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं? जैसे होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त, और 26 जनवरी, 26 जनवरी। मोटा मोटी ये अपने, तो बाकी होते तो और भी हैं, लेकिन मोटा मोटी अपने स्कूलों में जो आयोजित होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। यानी एक होता है स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और एक होता है गणतंत्र दिवस। ये जो पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, अपने राष्ट्र के त्योहार होते हैं, तो इसमें क्या करें? इसे क्या करें? जोर शोर से मनाएं इन पर्वों को, इन त्योहारों को जोर शोर से मनाएं, एकदम देशभक्ति का माहौल बनाएं, देशभक्ति गीत गाएं, देशभक्ति गीत लगाएं, देश के प्रति, देश की भक्ति में क्या करें? भाषण वगैरह या निबंध प्रतियोगिता वगैरह लिखे रखे। तो उससे क्या होगा? बच्चों में एक देशभक्ति की भावना का क्या होगा? विकास होगा। देशभक्ति की, यानी कि राष्ट्र की एकता को, एकता बनाए रखने की बच्चों में जागृति आएगी। क्लियर? एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर एसटी से हूं, मुझे कितने अंक चाहिए? तो इसका मैं राइट आंसर दूंगा लास्ट में। चलो अभी दे देता हूं। तो आप टारगेट रखो 420 से
450। आगे कॉपी पेस्ट मत करना ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि आपका ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है बार बार। 500 यार, 420 से 450 प्लस का लक्ष्य रखिए, तब आपका सिलेक्शन मान के चलिए अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एसटीसी। क्लियर? मगर आम तो सबको परेशान कर रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठ विद्यार्थी कौन से होते हैं? सीनियर स्टूडेंट, यानी कि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी और एक तरफ अध्यापक है, तो उन्हें विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? वरिष्ठ विद्यार्थी यानी कि सीनियर स्टूडेंट के साथ एक टीचर को, एक अध्यापक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब आप खुद को कहां पर रखोगे? एक टीचर की जगह रखोगे या एक स्टूडेंट की जगह? तो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो आप खुद को टीचर की जगह ही रखना। आप पढ़ चुके हो, आप स्टूडेंट तो आदमी ताउम्र रहता है, लेकिन आपने जो 12 कक्षा तक के स्टूडेंट थे, 12वीं तक पढ़ाई कर लिया, आप पास हो चुके हो, तो आप स्टूडेंट नहीं हो। अब आप खुद को टीचर मानना। वैसे स्टूडेंट तो आदमी पूरी उम्र तक रहता है, कोई भी विषय का आदमी टीचर नहीं बनता है, स्टूडेंट सीखता ही रहता है। स्टूडेंट को सीखने वाले क्या है? स्टूडेंट नई नई चीजें सीखता ही रहता है। एक टीचर भी पूरी उम्र सीखता है, कभी कोई टीचर नहीं बन सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या है? वरिष्ठ जो विद्यार्थी है, सीनियर स्टूडेंट है, उसके साथ अध्यापक का कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑप्शन ए है चिड़चिड़ा, यानी कि जो मिले और मिलते ही दूर जा तेरा यह कोई काम नहीं है, मुंह उतार के चिड़चिड़ा स्वभाव करे। बी क्या है? तानाशाह का, तानाशाह यानी कि जब चाहे एक गुद्दी में चेप दिया। ऑप्शन सी क्या है? दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। और ऑप्शन डी क्या है? बराबरी का। ऑप्शन डी क्या है? बराबरी का। रोहित शर्मा का सी, सोनू सिक्कर का गुरजी डी ओ सी ए को। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बराबरी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? बराबरी का। तो कुछ कहेंगे चिड़चिड़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तानाशाह का भी नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोस्ती का होना चाहिए, तो दोस्ती, जिससे दोस्ती होती है वो बराबरी का व्यवहार नहीं होता है क्या? आपका दोस्त है तो आपके बराबर है, तभी तो वो आपका दोस्त है। तो इसका राइट आंसर होगा बराबरी का व्यवहार। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि? जन चेतना उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? अपन ऑप्शन में देखते हैं। आईपीएस डी। चलो ऑप्शन ए है जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराया जाए, यानी कि जन चेतना है उस पर क्या करवाया जाए? अखबार में, पेपर वगैरह में, प्रिंट मीडिया में क्या करवाया जाए? एक लेख प्रकाशित किया जाए अच्छा सा। ऑप्शन बी क्या है? जन चेतना पर एक व्याख्यान दे। जन चेतना पर क्या दे? एक व्याख्यान, यानी कि आप एक लेक्चर दे जन चेतना पर। ऑप्शन सी क्या है? सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। और ऑप्शन डी क्या है? जनमानस से बिल्कुल दूर रहें। तो ये तो कतई नहीं होगा, ये तो ऑप्शन डी तो कतई नहीं होगा। अगर आप जनमानस से यानी कि समाज के लोगों से आप दूर रहोगे, तब आप जन चेतना उत्पन्न कैसे कर सकते हो? यानी कि लोगों में एक चेतना कैसे उत्पन्न कर सकते हो? समाज के लोगों में, समाज में एक अवेयरनेस कैसे उत्पन्न कर सकते हो? जन चेतना मोस्टली वही है, मैंने वही है कि आप समाज के लोगों में एक अवेयरनेस कैसे उत्पन्न कर सकते हो? अवेयरनेस किसके लिए? कि बाल विवाह ने मत करे बच्चों का, जैसे पीछे चलता था सती प्रथा, लेकिन सती प्रथा आज तो खत्म हो चुकी है, लास्ट 1987 में हुए थे, उसके बाद सती प्रथा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन पर्दा प्रथा और डावरी दहेज वगैरह की प्रथाएं चल रही है अपने समाज में, आज भी चल रही है। मृत्यु भोज आज भी चल रहा है अपने समाज में। तो इनके प्रति एक अवेयरनेस जगाएं, एक जागृति लाएं, किसमें? समाज के लोगों में। तो वो उसका सही माध्यम क्या कौन सा होगा? तो उसका सही माध्यम ऑप्शन सी होगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, यानी कि कोई भी समाज का कार्य है, सामाजिक कार्य है, जो कोई भी सोशल वर्क है, उसमें क्या रहे? एक्टिव रहे। क्या रहे? एक्टिव। गांव की कोई भी पंचायत बैठक है,
उसमें आप अपनी जैसे निरंतर अपनी उपस्थिति दें, यानी उपस्थित हो डेली। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चे कक्षाओं से भाग जाते हैं क्योंकि, मान लीजिए बंक बच्चे होते हैं, वो स्कूल से कक्षा से बंक क्यों मारते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं? तो इसका आंसर ए होगा, वे बुरी संगति में पड़ जाते हैं। वे बुरी संगति में, बुरी लत वगैरह में क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। जैसे नशा वगैरह, कोई भी फूका नशा आजकल बहुत चल रहा है। और जैसे नशा तो आप समझ सके, बीड़ी सिगरेट दारू, उनमें बच्चे पड़ जाते हैं छोटी सी उम्र में। ऑप्शन बी क्या है? उन्हें कक्षा कार्य अरुचिकर लगता है। उन्हें कक्षा कार्य क्या लगता है? अरुचिकर लगता है, इसलिए वो स्कूल से भाग जाते हैं। ऑप्शन बीएसटीसी के लिए राजस्थान जी के कहां से पढ़े? बच्चा पूछ रहा है बीएसटीसी से, बीएसटीसी के लिए राजस्थान जी के कहां पर पढ़े। तो इसके लिए इस सारे आपके जवाब डाउट क्लियर हो जाएंगे आज शाम की क्लास में। तो वो क्लास देख लीजिए, सरप्राइज वाली क्लास है। उसमें अगर किसी ने बच्चे ने जीरो से तैयारी की, अगर अभी तैयारी नहीं की, अभी थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले सकता है। शाम वाली क्लास आप मिस मत करना। अभी अपन किस पे चलते हैं? अभी अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, वो बुरी लत में पड़ जाते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? उन्हें कक्षा का कार्य होता है वो क्या लगता है? अरुचिकर लगता है, उनमें रुचि उत्पन्न नहीं होती। उनके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, यानी कि उनके पास बुकें नहीं होती, इसलिए वो क्या कहाँ से भाग जाते हैं? स्कूल से भाग जाते हैं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उनके माता पिता उनकी ओर ध्यान नहीं रखते, यानी कि उनके मायत होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो उन पे ध्यान नहीं देते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? कितने बजे शाम को? तो शाम को आप तैयार रहना 6 बजे। शाम को आप तैयार रहना 6 बजे। बी आई एम किंग। तो काफी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चों के क्या आ रहे हैं? राइट आंसर आ रहे हैं। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रति योजना 2023 क्या है? ये भी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कक्षा अरुचिकर लगना। तो इसका ओगी 4 बता रहा है, ओगी बिल्कुल गलत है भाई। इसका राइट आंसर है, माता पिता पे क्यों लोड फालतू का डाल रहे हो। इसका राइट आंसर क्या होता है? उन्हें कक्षा कार्य क्या लगता है? अरुचिकर लगता है। उन्हें कक्षा कार्य क्या लगता है? अरुचिकर लगता है। यानी कि कक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए वो स्कूल से भाग जाते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा कि कुछ एक टीचर होते हैं, उनसे बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके क्लास में बच्चों की उपस्थिति सबसे अलग पाएगी। और कुछ एक टीचर होते हैं जिनकी क्लास वो छोड़ना ही पसंद करते हैं। वो टीचर पे भी डिपेंड करता है कक्षा रुचिकर अरुचिकर लगना। क्लियर? मैंने कब गलत कहा सर? तो डी बता रहा है भाई, तू डी बता रहा है या बी? बी होगा इसका राइट आंसर। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि विद्यार्थी क्या है? बेहुदे तरीके से पेश आ रहा है, बेहुदे बदतमीजी से पेश आ रहा है, बेहुदे तरीके से पेश आ रहा है, तो सबक उचित होगा। निम्न में से सबक दिए हैं, उसे सीख दी है कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट है, वो बेहुदे तरीके से, बदतमीजी से टीचर के साथ है या फिर अन्य विद्यार्थियों के साथ पेश आ रहा है, तो उस बच्चे का इलाज कैसे करेंगे? उस बच्चे को सबक कैसे सिखाएंगे? चलो, तो आप खुद को टीचर मान के और वहां पर उस बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, आप बताइए। सारे बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। चलो, ऑप्शन देख लेते हैं, इतने आप अपना आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए क्या है? उनको लज्जित करना। उस बच्चे को क्या करेंगे? लज्जित करेंगे, बेइज्जती करेंगे उसकी प्रार्थना में। ऑप्शन बी क्या है? उसको अपराध का एहसास कराना। ऑप्शन बी क्या है? उसको अपराध का एहसास कराना। ऑप्शन सी क्या है? उन पर क्रोध करना, गुस्सा करना। ऑप्शन डी क्या है? उस बच्चे को दंडित करना।
उस बच्चे को क्या करना, दंडित करना। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर रीजनिंग क्लास कब है, तो रीजनिंग क्लास आज शाम 4 बजे है, आज शाम 4 PM रीजनिंग क्लास, रोहित सर की रीजनिंग क्लास है 4 PM है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको अपराध का एहसास दिलाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, काफी बच्चों ने सही दिया है, जैसे रोहित शर्मा ने सही दिया है, माधवी मीनान सही दिया, IM किंग ने सही दिया है, काफी बच्चों ने सही दिया, प्रजापति ने आंसर सही दिया है। PTI की तैयारी करवाओ तो जल्दी करवाएंगे, अभी तो BSTC चल रहा है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस बच्चे को अपराध का एहसास दिलाना। कहीं ना कहीं उस बच्चे ने गलती की है, अपराध किया है, उसका एहसास दिलाएं। किस माध्यम से, उसे पीट के या उसे उस पर क्रोध करके। तो वो माध्यम ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे उसे अपराध का एहसास हो जाए कि अपने ने गलती की है, अपने को बेहुद्दे बेशर्म बदतमीज तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। अपने सीनियर, अपने टीचर, अपने गुरुदेव हो, उनके साथ बेहुद्दे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। तो उन्हें अपराध का एहसास दिलाना चाहिए। क्लियर। मारो नाम लियो सर, क्या नाम है तारो, स्टडी विथ DK। अच्छा DK। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। ये आप पे क्वेश्चन है, ये मुझ पे भी क्वेश्चन मान सकते हो। यानी कि आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या आपके गांव के स्कूल के टीचर है, आपके शहर के स्कूल के टीचर है, या ऑनलाइन टीचर है, जितने भी टीचर हैं उनके लिए क्वेश्चन है। सर मेरी बेइज्जती कर डाली आपने, तो काम ही सही करा है। चलो तो ऑप्शन ए है, मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं। मैं ट्यूशन करा के बहुत, करके नहीं, ट्यूशन करा के, मैं ट्यूशन करा के बहुत धन कमा सकता हूं। यानी कि मेरा टीचर बनने का उद्देश्य क्या था, मैं ट्यूशन करा के बहुत से पैसे कमा सकता हूँ। साथ में तो मैं स्कूल में पैसे कमाऊं, सरकारी टीचर लग के, उसके साथ में क्या करूं, ट्यूशन करवाऊं, तो डबल फायदा हो गया मेरा, डबल मुनाफा हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। यानी कि एक टीचर होगा, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्वयं के बच्चों को भी पढ़ा सकता है। इसका सी क्या है, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद था। ऑप्शन डी क्या है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा सकता, यानी कि मैं अन्य नौकरी नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, पढ़ाने का कार्य मुझे अत्यधिक बहुत ज्यादा पसंद था। यानी कि पढ़ाने के कार्य में मेरी रुचि है, पढ़ाई में मेरी रुचि है, पढ़ाने में ही मेरी क्या है, रुचि है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, तो काफी बच्चे बता रहे हैं सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षण कार्य मुझे अत्यंत पसंद है, अत्यधिक पसंद है। क्लियर। गुरुदेव चरणों में प्रणाम, राजेंद्र देवासी। मगर सर सैलरी भी अच्छी है, सैलरी तो अच्छी होगी, आप मेहनत करो, आपकी मेहनत का मिल रहा है। सी सही है, सी सही है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलो तो अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है इसका कठिन, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है रोचक, और ऑप्शन डी है व्यापक। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण कोई भी, जैसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीछे की कक्षाओं में संप्रेषण को समझाया है। संप्रेषण होता है कोई भी, ए है, ए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी महिला हो सकती है, ए बी से कोई भी बात करना चाह रहा है, तो वो बात ए की बात बी के पास सीधी की सीधी पहुंच जाए, यानी कि उसका भाव अर्थ चेंज रहे हो। यानी ए कोई बात कहना चाह रहा है और वो बी तक सीधी बात पहुंच जाए बिना भाव अर्थ चेंज हुए, वो क्या होता है, संप्रेषण। ऐसे ही बी कोई ए को बात कहना चाह रहा है और उसका भाव अर्थ चेंज हुए बिना सीधा पहुंच जाए, तो इसका
इसे क्या कहेंगे अपन, सही रूप से संप्रेषण कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, रोचक होना चाहिए। कक्षा में कहां पर, कक्ष में संप्रेषण है वो एक रोचक होना चाहिए, उसमें रोमांच होना चाहिए। क्लियर है? अभी कोई बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अपनी क्लास को क्या देते हैं अपन, विराम देते हैं। अगर किसी भाई बहन ने लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चलो, अगर किसी भाई बहन का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो तो करते हैं विराम आज की क्लास को, अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको रोहित पाठशाला, कहाँ पर है, रोहित पाठशाला और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। रोहित पाठशाला टेलीग्राम पे चैनल पे, टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आज आप शाम 6 बजे, शाम 4 बजे तो रोहित सर की क्लास है रीजनिंग की, और शाम 6 बजे आपके लिए एक सरप्राइज डिजाइन किया है, तो उस दोनों के लिए आप तैयार रहना। रोहित सर की ये अपने बीएसटीसी के लिए या पुलिस के लिए पहली क्लास शुरू होने जा रही है, तो आप अच्छा प्यार दिखाना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे। लव यू सर, लव यू टू भाई। कल इसी टाइम मिलते हैं, कल 9 AM, और डेली अपनी हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की क्लास होगी। किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? अनुप्रति कोचिंग योजना जल्दी वीडियो बनाएंगे, इस पे टेंशन मत लो। चलो तो क्लास को विराम देते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक आप रिविजन वगैरह करते रहिए। क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक, तो धन्यवाद है, राम राम, जय हिंद।